हेलो, हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एसएसजीडी का पीवाईक्यू 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 26 से देखने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 जो है R2 जो है पांच चेन कितना 5600 से 50% अधिक है। तो हमारा ये बोल रहा है कि जो R2 है, R2 जो है 5600 से कितना परसेंट अधिक है, 50%। तो ऐसे 50% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। अब अधिक रहता है तो ये वाला ऊपर जाकर जुड़ जाता है, तो दो एक कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसलिए 5600 का हम लोग क्या करेंगे, 3/2 करेंगे। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 28 दूना 56, तो 2800 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 क्या होता है, 84। 8400 हो जाएगा। अभी 8400 आ गया, किसका वैल्यू है, 8400 जो वैल्यू है हमारा यहाँ R2 का वैल्यू है। अब उसके बाद बोल रहा है कि ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन निकालना है कि R का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, R का मान ज्ञात करने के लिए है। ये तो R2 निकाल दिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है इसका कि ये जो संख्या R1 है दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। R2 से क्या 13% कम है, तो R निकालना है तो R2 से क्या 13% कम है। तो R2 हमारा कितना है, 8400 आया। 8400 अगर 13% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 87% बचेगा। 87% बचेगा। अब हम लोग इतना बड़ा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तब तक ऑप्शन क्लिक करके निकल जाएगा कोई। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट यूनिट डिजिट देखेंगे, लास्ट में क्या है, 4 है और 7 है। अभी जैसे परसेंटेज तो नीचे 2 जीरो आते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, लेकिन लास्ट में 4 है और 7 है। 7 4 जाए 7 को कुछ हो जाएगा 28, यानी जिसके लास्ट में 28 रहेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 7308 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटाया जाए, तो ठीक है 25% लिख देते हैं। किसी संख्या मान लेते हैं, संख्या अगर है कि 25% में से कितना घटाना है, 75 घटाना है, तो परिणाम 1225 आता है। ठीक है, तो अगर 25% 25% यहाँ पर लिखेंगे और ये माइनस में है, 75 माइनस में है, अगर उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 1225 प्लस 75। अब इसमें 75 अब 5 कितना 80 हो जाएगा, 80 अब 20 यानी 1200 एक 1300 हो जाएगा। यहाँ पर 25% का हमारा वैल्यू जो आया कितना आया, 1300 आया। ठीक है, अब 25% का तो 25 में कितना से गुना करेंगे, 4 से। तो वही निकालना हो, कह रहा है कि संख्या था, मान लेते हैं कि संख्या क्या 100 है, तो 100% का निकालेंगे। तो 100% का निकालने के लिए 25 का क्या गुना है, 4 गुना है। तो इधर में क्या करेंगे, 1300 में भी 4 से गुना कर देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 52, यानी 5200 विल बी आवर राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन जो है भी राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखने वाले हैं। 28 में किसी संख्या के संख्या मान लेते हैं कि 100 है, कि संख्या के 20% का 25% बराबर कितना है, 250 है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई संख्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। ठीक है, और 25% की संख्या का पहले क्या है 20%, तो 20% ऐसे 20% लिखेंगे तो 20/100 होगा, तो काटेंगे तो 20/100 यानी कितना आ जाएगा, 1/5 फ्रैक्शन में आ जाएगा। और उसका 25%, तो 25% कहने का मतलब क्या है, 25/100, तो 25/100 कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ, 250 दिया हुआ है। अब यहाँ पर नीचे जो है भागा में, नीचे डिवाइड में है, तो पंचों का 20, ये जो 20 है ये जाके उधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इधर जाके 20 क्या हो जाएगा, इधर जैसे होता है कि नीचे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाता है डिवाइड में हो जाता है, तो 20 से हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो है हमारा कितना आएगा, 25 दूना 5 यानी कितना आ गया, 5000। कितना आ गया, 25 दूना 50 होता है, 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दिए। अब कह रहा है कि इस संख्या का 35% निकालना है।
35%, तो 35% निकालना है, ठीक है। तो 35% हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, काटेंगे ऐसे करके 7×5 = 35, मतलब 7×5 = 35 और 20×5 = 100, काट दिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 0 से 0 भी काट सकते हैं। अब इसको गुणा करेंगे, 7×5 क्या होगा 35, 7×5 35 हो गया। उसके बाद क्या, 2 जीरो है, 2 जीरो है। अब नीचे क्या बचा है, 2 बचा है। अगर 2 से ऐसे करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 17×2 = 34। अब यहाँ पर 1 बचा, तो 5×2 = 10 है, 0 के 0 लिखा जाएगा, यानी 1750 हमारा राइट आंसर होगा। ये जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखने वाले हैं। 29 क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसको सेट कर लेते हैं पहले। करें कि संख्या का 28% वृद्धि, जैसे 28% जो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 28% इसका वृद्धि करना है, तो 28% का फ्रैक्शन क्या होता है, 7/25 ऐसे होता ना। अगर 100 लिखेंगे तो काटेंगे, अगर 4 से काटेंगे तो 7×28 हो जाएगा और 25×100 हो जाएगा। 7/25 क्या कर रहा है, वृद्धि करने पर, यानी 25 है तो उसको 7 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है 320, तो कितना गुना है, 10 गुना है। तो हमारा मेन संख्या कितना था, 25 था, तो 25 का 10 गुना अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250, 250 हो जाएगा। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की संख्या क्या है, 5.3/2% क्या है, 52 है। तो संख्या पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 5×10 = 13, 13/2 है, परसेंट है तो 2 को 0 नीचे आ जाएगा। 13/100 बराबर कितना हो जाएगा, 52। इसको काटेंगे, ऐसे से कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 13×4 = 52। तो इसलिए 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 800। तो हमारा क्या हो जाएगा, 800 आंसर हो जाएगा ये। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखने वाले हैं। 31 में हमारा दिया हुआ है 31 का है कि एक संख्या है हमारा 200, ये 200 से घटाकर 150 कर दिया था, तो कितना घटाया गया, 50 घटाया गया, 50 घटाया गया, किससे घटाया गया, 200 से घटाया गया। तब परसेंटेज लाना है तो कर देंगे। तब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ से करेंगे तो 50 चौका क्या होता है, 200। अब उसे काटेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100, ये हमारा 25% आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा कह रहा है कि पहले कितना है, 200 है, अब उसको से 150 कर दिया था, कितना घटा, 50 से ना घटा, तो किससे घटा, पहले कितना था, 200 था। इसका 100% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 25×2 = 50। तो ऐसे भी करें, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 25% आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। 32 में है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या क्या है, y है। कह रहे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कर दिए और दो संख्याओं के योग कर दिए x + y, कितना 15% है। तो 15% का अगर काटेंगे तो 3/20 होगा, 3×5 = 15, 20 3/20 हुआ। तो बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक पढ़े हैं कंपेरेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए, कंपेरेंडो और डिविडेंडो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, जैसे ऊपर वाला में जोड़ेंगे, ये x - y है, उसको हम x + y जोड़ेंगे, तो इसी तरह से x/y का वैल्यू आ जाएगा। तो ऊपर में क्या करेंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे, जैसे होता है यहाँ पर, इसको ऊपर वाला को जोड़ देता है, 20 में 3 जोड़ेंगे, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो 20 में से 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 17। 23/17 जो है हमारा ऑप्शन ये आंसर होगा। कंपेरिजन डिविडेंड में रूल होता है ना कि एक बार जैसे ऊपर वाला में एक बार इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसी तरह से क्या किया, एक बार जोड़े ऊपर में 20, एक बार घटाएं, तो यही होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि ए जो है 20 से 75% अधिक है, ठीक है, सी जो है डी से 40% कम है, तथा डी जो है से 20% अधिक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर लिख देता कि ए बी सी और डी इतना सारा है, कह रहा है कि बी ए जो है बी से 75% अधिक है। ए जो है बी से 75% हमारा अधिक है। ए जो है बी से, तो बी मान लेते हैं क्या है, 100 है, ए हो जाएगा 175। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि डी जो है ए से 20% अधिक है। डी जो ए से 20% अधिक है। इसका अगर 175 का 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 175 दूना क्या आता है, अगर इसको 20% निकालेंगे तो 175 से ऐसे करेंगे यहाँ पर, तो इसको लगभग अगर 10% कितना होता है, 7.5। 10% निकालते ना, 10% निकालते तो कितना होता, 17.5। तब 20% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको 35 यानी 100 डायरेक्ट ऐसे मान लें कि इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 17.5। 20% दुगना हो जाएगा तो लगभग 35 हो जाएगा। तो 175 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0, और 7 10 की 0, 1 2, मतलब कितना हो जाएगा, 5 5 10, और 210 हो जाएगा लगभग। 5 10 की 0 हाथ में 1, 7 10 11, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है कि सी जो है डी से 40% कम है। सी जो है डी से कितना परसेंट, 40% कम है। 40% कम है तो कितना है, 60% है। ठीक है, तो 2100 का 60% निकालेंगे, 2100 का अगर 60% निकालेंगे तो क्या होगा, 21 26 से यानी 126। तो हमारा पूछ रहा है कि इसमें केवल बी80 दिया हुआ है, बी80 दिया हुआ है, तो इसको काट देंगे, 50 टू जा हो जाएगा 100, और 63 टू जा हो जाएगा 126। अब यहाँ पर जो हमारा है, जैसे जिसका वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू होता है कोफिशिएंट इसका अवॉइड हो जाएगा। तो बी80 कितना रहा, 50 या 63 आ रहा है, तो बी का वैल्यू कितना है, 50 का था, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50C और 63B। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50C और 63B। तो हमारा जो सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। 34 में है कि दो संख्या है तीसरी संख्या से, मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है, ठीक है, ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या है। तो दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 20%, तो 20% अधिक करेंगे तो हो जाएगा 120। 40% तो 140 हो जाएगा, ये 100 है। तो कह रहा है कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हमारा जो है पूछ रहा है दूसरी संख्या कहाँ, किसका कह रहा है, दूसरी का, जिसका कहा लिखा रहता है वो नीचे जाता है। दूसरी का रहेगा तो 140 हो जाएगा। किससे, पहली संख्या, तो पहली कितना है, 120 है, गुना 100। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा। तब यहाँ पर क्या बचा, 12। इसको भी काट भी सकते हैं, यहाँ पर इसको काट सकते हैं। इसको काट सकते हैं कितना बार में, 6 दूना 12 और 7 दूना 14। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, 600/7, 600/7। जिसके नीचे में 7 है, जिसके नीचे में 7 है वही आंसर हो जाएगा। जिसके नीचे में क्या है, 7 है, वही आंसर हो जाएगा।
दूसरा हम लोग पकड़ने का टेक्निक सोचते हैं कि जिसके लास्ट में क्या हो, जीरो हो। तो जैसे देखते हैं कितना होगा, 80.9/4 है, तो 4 से गुना करेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, नहीं है। इसको 36, 18, 19 आ जा रहा लास्ट में, ये आ रहा है 7, 5, 35, 45, जीरो केवल इसी का लास्ट में आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 8 जा मतलब 7 8 कुछ हो जाएगा 56, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 बचेगा तो 7 5 35, किसी तरह से हमारा ऑप्शन बी ही राइट हो रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 35% और 45% कम है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो तीसरी संख्या है, फिर 100 मान लेते हैं, इधर दूसरी संख्या हो जाएगा, इधर पहली संख्या होगा, अभी कम दिया हुआ है, तो कम है तो उसको घटाएंगे। 100 में से अगर 35 घटाएंगे, 100 में से अगर 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, था ना, होगा 65, 5, 70। अब उसके बाद फिर 45% का था, 45 में कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, फिर 55, 5, 60 था। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, अब कहाँ किसका लगा, पहली का, तो पहली कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर क्या है, दूसरी है, तो दूसरी ऊपर जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, 100। इसको काटते हैं, 13 पचे 65 और 11 पचे 55। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1100/13, 1100/13, तो फिर से देखते हैं कि जिसके लास्ट में नीचे क्या रहेगा, 13 रहेगा, वही आंसर हो जाएगा। और जीरो भी पकड़ना है, तो जीरो क्या हो जाएगा, 4, 12, 8, 20, जीरो इसमें भी आ जा रहा है, आ रहा है, इसको पकड़ेंगे, 81, 83, अब किसी में जीरो नहीं आएगा। तो इसी तरह से उसको भी डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, जल्दी निकालना है तो नीचे 13 रखेंगे और आंसर मार के बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। 36 में है कि इसमें भी वही है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, और पहली संख्या अगर 20% बढ़ाएंगे तो 120, और दूसरी संख्या कितना, 40, तो 140 हो जाएगा। अभी क्या, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो पहली और दूसरी का 0 से 0 काट देंगे, 6 दूना 12, 7 दूना 14, ही अनुपात है, तो 6:7 हो जाएगा, यह हमारा 36 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से कितना, 25% और बीच पर 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने पर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि थर्ड नंबर हमारा फिर से 100 होता है, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, ये क्या है, कम है, तो 100 से कम है तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये 20 है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या जिसका का आएगा उसको नीचे भेज देंगे, तो 80 हो गया। अब पहली संख्या कहते हैं, पहली कितना, 75 है, तो इसको 100 से निकालेंगे। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि 0 से 0 काट दिए। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी लगभग कितना आ गया, 750 आ गया। 8 का क्या बार पढ़ेंगे, 8 का 9 बार पढ़ेंगे, तो 8 9 क्या होता है, 72, 3 बच गया, 3 बच गया यहाँ पर, जैसे 75 होता ना, तो 3 बच गया, तो 30 बचा, तो 8 का क्या बार पढ़ेंगे, 8 3 24, 93 पॉइंट कुछ करके आ रहा था, 93 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर चलते हैं। अब 38 में हमारा टाइप चेंज हुआ है, टाइप जो है सक्सेसिव वाला है, सक्सेसिव मेथड से बनाना है, ये सक्सेसिव वाला है। अब इसमें है कि पहले क्या करना है, एक संख्या 50% की वृद्धि करना है और फिर 50% की वृद्धि करना है। पहले क्या है, 50% की वृद्धि करना है और फिर 50% की वृद्धि करना है। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 2 बार वृद्धि करना है, तो अगर 2 बार वृद्धि करना है तो किस तरह से होगा, हमारा जो नंबर है लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 50% से सक्सेसिव हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। पहले क्या हो, 50% की वृद्धि हुआ होता है फॉर्मूला इसका, ऐसी ना होता है कि ए प्लस बी प्लस ए गुना बी
बटा 100, इसी पर लगा देते हैं। तो 50 इधर है और फिर क्या आया, फिर से 50 आया और फिर क्या हो जाएगा 50 गुना 50 हो गया बटा 100। ये 50 50 तो 100 हो गया, 1 0 2 0 है तो कट गया, तो उधर 25 आया था, 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो गया, 125 हो गया। ठीक है, ये हमारा बढ़ा कितना, 125 बढ़ा। अगर टोटल बढ़ाया जाए तो 125 क्या हुआ, बढ़ा। पहले हमारा कितना था, पहले हमारा 100 था, अब बढ़ के 125 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, 225 हो गया। अभी हमारा बढ़ा कितना, तो पूछ रहा है कि बहुत रही तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो कितना कम किया जाए, तो कम करेंगे 125, 125 कम करेंगे, किसके किसको से कम करेंगे, तो 225 से कम करेंगे। ठीक है, 225 से कम करेंगे, तब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए हो जाएगा 125 बटा 225 गुना 100। अब इसको काट सकते हैं, अगर कितना से काटेंगे, इसको अगर 25 बचे 125 और 25 नवा 225, तो कितना हो गया 500 बटा 9, 500 बटा 9, किसके नीचे जो है हमारा 9 दिया हुआ है, तो केवल यही एक नंबर है जिसके नीचे हमारा क्या है 9 है डायरेक्ट। तो इसको हम लगा सकते हैं कि 9 का क्या बार पढ़ेंगे, 5 बार, तो 9 बजे 45 आ गया, फिर 5 बचा तो 9 बचे कुछ होगा 45 बच गया, फिर हो जाएगा 5 बटा 9, ऐसे हो जाएगा आपका, यही तो राइट आंसर है। ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो था ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक संख्या है, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है, फिर उसे 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल प्रतिशत कमी क्या। ठीक है, सक्सेसिव से बना जाते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था, पहले 18% की कमी हुआ तो -18, फिर क्या हुआ 50% की कमी हुआ था -50, अभी माइनस क्या हो जाएगा 18 गुने -50 बटा 100, तो इसका 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा -58। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पर 68, मतलब 50 और 18 कितना होगा, ये जो 50 और 18 है हो जाएगा 68। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 18 पचे 90 हो जाएगा, 900, 900 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 68 में से, ये हमारा माइनस माइनस क्या प्लस हो गया है, तो 68 में से जैसे सेम साइन अलग अलग साइन डिफरेंट साइन होता तो घटता है, तो 68 में से 9 घट जाएगा, तो कितना बचेगा -59। ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुआ, तो कमी हुआ हमारा 59, 59% का, हमारा राइट आंसर क्या है, डी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 में किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या को कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं, 14 मतलब 40। ठीक है, तो 25% की वृद्धि कर देंगे और फिर से उसमें 25% की वृद्धि कर देंगे। इसका जो है दो तीन मेथड है, किसी तरह से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि 25% वृद्धि करेंगे, 25% जो है यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो इसको वृद्धि करना है, वृद्धि करना तो कितना हो जाएगा 5/4, और एक बार और करना है तो इसी को कर देंगे तो 5/4, तो ऊपर वाला कितना हो गया 25 हो गया, नीचे क्या हो गया 16। कह रहा है कि जो बढ़ी हुई संख्या है कितने परसेंट घटाना चाहिए कि मूल्य मिल जाए, कितना घटाना चाहिए, तो यहाँ पर नंबर में घट रहा है कितना 9 घट रहा है, 9 घट रहा है किस पर 25, 25 से घट के 16 हो रहा था, 9 घट रहा है तो उसका क्या हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100, तो यहाँ पर 9 चौका क्या हो जाएगा 36, 36% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 25% मतलब वृद्धि करते हैं तो 1/4 है ना, 4 से 5 हो जाएगा, फिर करेंगे है वही, तो 5/4 हो जाएगा, 25 हो गया, ये 16 हो गया, यानी 16 से बढ़ कितना हुआ 25 हुआ,
तब कितना घटाएंगे, तो 9 घटाएंगे, किस पर घटाएंगे, तो 25 पर। तो हो जाएगा, काटेंगे 25 चौका 100, 9 चौका 36। क्वेश्चन नंबर 40 पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखने वाले हैं। 41 में है, एक आभूषण की कीमत हर वर्ष 5% कम होती है। ये आभूषण का वर्तमान मूल्य कितना है, 12,500। तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग ये देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि उसका जो है कितना 12,500 है, क्या करता है 5% कम होता है। तो 5% ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 5/100, काटेंगे तो कितना आएगा 1/20। कम हो रहा है, तो कम हो रहा था 20 में से एक जाएगा तो 19, तो कितना बचेगा 19/20। फिर क्या हो जाएगा 19/20। ठीक है, अब इसको डिजिटल सम निकालेंगे, ऐसे तो बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, डिजिटल सम ही निकालेंगे। तो नीचे क्या हुआ, 2 2 2 जा कुछ 4 4 हो गया, और ऊपर कितना हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है कि 9 1 10, 9 1 10, तो 10 बनाना रहता है। यहाँ पर 5 2 7 1 8, ऊपर डिजिटल सम 8 आ रहा है, लेकिन नीचे 10 बनाना था। 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से 28 होता है ना, तो 8 8 2 10, 7 से 28 होता है, तो 28 का 8 10, डिजिटल सम 0 हो गया। नीचे गुना किया 7 से, तो ऊपर भी क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, तो 8 से तो 56, 8 से तो क्या हुआ 56, तो 6 5 का डिजिटल सम क्या होता है, 6 5 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 का फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 1 2। तो कौन ऐसा इसमें नंबर है जिसका डिजिटल सम 2 है, चेक करते हैं। 5 2 7 1 8 8 16 2 18 1 19 1 20, 20 में 2 जो 0 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, इसका आ रहा है। अब इसका देखते हैं, 5 5 10 1 11 3 14 2 16, तो 16 6 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसका 3 2, किसका 5 2 7 3 10 2 12, तो 12 का 2 1 3 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका 5 2 7 2 9, ये भी नहीं, डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो केवल केवल हमारा यही डी जो है राइट आंसर होगा, इसी का डिजिटल सम 2 आ रहा है। उसका तो क्वेश्चन हम लोग 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि पहले एक संख्या को पहले 15% घटाया और फिर उसमें 20% वृद्धि किया, तो प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 78 अधिक हो गया। देखते हैं, पहले क्या किया, सक्सेसिव मेथड से देख लेंगे। पहले 15% घटाया, ठीक है, -15% कर दिए। उसके बाद 20% वृद्धि किया, ठीक है, वृद्धि कर दिए। अब इसका माइनस ये भी हो रहा था, -15 है गुने प्लस क्या है 20 है बटा 100। तो 15 से बीट होगा तो यहाँ पर क्या है 5 आया, माइनस 15 दूना क्या हो जाएगा 30, तो 30 आएगा 300 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ 3। 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2% बचेगा, तो 2% बराबर कितना दिया हुआ 78। 2% बराबर 78 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, जो 39 गुना है ना, 100% बराबर क्या हो जाएगा 39 100 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, सेट कर लेते हैं क्वेश्चन। पढ़ देख क्या है, यदि पेट्रोल की कीमत 90 रुपये पर लीटर से बढ़कर 110 रुपये पर लीटर हो गया हो जाती है, तो किसी व्यक्ति को अपने पेट्रोल पर खर्च समान बनाए रखने के लिए अपने उपभोग लगभग कितने % की कमी होगा। ठीक है, देखते हैं इसका। पहले है अगर जैसे क्या हो रहा है कि ये है 90 रुपये लीटर, यह है 90 रुपये लीटर। अब उसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ के कितना हो जाता है 110 हो जाता है, तो कितना बढ़ा 20 बढ़ा। तो कह रहा है कि अपना खर्च को समान रखे, खर्च नहीं बढ़ाएगा, खर्च नहीं बढ़ाएगा, खर्च नहीं बढ़ाएगा, तो उपभोग कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये तो 20 कम, यहाँ पर पूरा निकाल देंगे, इधर कर देंगे 20 बटा 110 से कम किए हैं, गुना क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अभी 0 से 0 इधर वाला काट देते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया 200/11। ठीक है, 200/11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यहाँ पर 20 आ गया, तो 11 का कितना और पढ़ेंगे,
11 का 11, 11 का 11, 11 का 11 जो है कितना बार पढ़ेंगे, एक बार। 11 का 11 एक बार हो गया। अब उसके बाद 9 बचेगा, 9 बचेगा तो 90 हो गया, तो 11 आठे 88, 11 आठे हो गया 88। अब यहाँ पर भी क्या बचा, 2 जीरो बचा, फिर 2 जीरो बच गया तो फिर 1 होगा, फिर 8 आएगा, तो हमारा आंसर होता है 18.18 आंसर। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पेट्रोल की कीमत में 70% की वृद्धि हो जाती है, खर्च केवल 19% बढ़े। ठीक है। 44 में हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत, मान लेते हैं कि पहले पेट्रोल की कीमत कितना होगा, पेट्रोल की कीमत पहले क्या होगा, 100 होगा। ठीक है। अगर इसका 70% वृद्धि होता है तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब कह रहा है कि खर्च केवल 19%, अब मान लो कि वो उतना नहीं बढ़ाने का, कह रहा है कि हमको सब 19 में काम चलाना है, तो इसके लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाना चाहिए। ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी होगा भाई, ये जो कमी होगा हमारा, अगर इसको घटाएंगे, अगर इसको घटाया जाए, तो अगर मान लेते हैं कि 120 से घटाना रहता है, 170 में से 120, तो क्या बचता है 50, लेकिन एक ज़्यादा है ना, तो यह हो जाएगा 51, 51 बटा हो जाएगा 170 गुना क्या हो जाएगा 100, तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा तो 17 51 हो जाएगा, 17 51 यानी 30% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा जो 44 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि पेट्रोल की कीमत 50% बढ़ जाती है, खर्च केवल 14% बढ़े, तो इसमें वो भैया के लिए मतलब कितना कम खर्चा करना चाहिए। इससे पहले तो 100 से बढ़ा दिया, 150 हो गया, अब खर्चा केवल 14% करने का इसका मन है, तो कितना उपभोग में कमी लाएगा कि उतना ही में काम चल जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। ठीक है। जैसे बोल रहा है कि एक पेट्रोल का कीमत मान लेते हैं कि पहले कितना था, 100 रुपया था, अब बढ़ेगा कितना हो जाता है 150। अब कह रहा है खर्च 14% ही बढ़ाना चाहता है, उतना नहीं बढ़ाना चाहता है, तो 14% क्या हो जाएगा, 14% बढ़ा दिए। अब कह रहा है कि खर्च इसके उपयोग में कितने प्रतिशत, मतलब कह रहा है कितना कम खर्चा करेगा, 14% बढ़े, 50% नहीं बढ़े, कितना आ रहा है। इसको अगर घटाया जाए, 114 घटाएंगे, तो अगर मान लेते हैं कि इसमें घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 36, 4 40, 10 50, तो 36 बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है। 36 बचेगा, 36 बटा कितना हो जाएगा 150 गुना 100। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 2 बचे 10, 3 बचे 15, अब यहाँ 12, 12 तीन क्या हो जाएगा 36, यहाँ 12 बच गया, इधर 2 बच गया, दोनों को गुना कर देंगे तो 12 दूना कुछ हो जाएगा, 24% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24% हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 45 तो हो गया। अब उसके बाद 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, इसको क्वेश्चन नंबर 46 में कि चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि हो जाती है और अनीता अपने चीनी खर्च को समान रखना चाहती है, उस कितने प्रतिशत चीनी की खपत कम करनी चाहिए। ठीक है। तो मान लेते हैं कि चीनी का कीमत 22% इतना वृद्धि हो गया, 22.5% वृद्धि हो जाता है। मान लेते हैं कि पहले कितना होगा उसका 100%, मान लेते हैं कि पहले उसका कितना होगा, पहले उसका 100 रुपया होगा, अब बढ़ के कितना हो गया होगा 122.5 हो गया होगा।
अब कह रहा है कि खर्च को समान रखना चाहता है, मतलब बढ़ाना नहीं चाहता है, पहले ही जितना रखना चाहता है सौ ही रखना चाहता है। तो क्या करेगा, अब ये तो बढ़ा कितना, ये जो बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ कितना है 22.5 बढ़ा हुआ है ना, 4.5 बढ़ा है। अगर उतना ही रखना चाहिए उसको तो किस पर बढ़ा है 22.5। कह रहा है कि खपत कम करनी चाहिए, तो कम करनी चाहिए ज्यादा वाला हो जाएगा, तो उसके बाद फिर 100 से गुना करेंगे। अब इसका तो कैलकुलेशन जो है इसे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम का यूज करेंगे, किसका, डिजिटल सम। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 5 2 7 3 10, ये तो 0 हो गया, 5 2 7 2 9 1 10, तो जस्ट नीचे 1 आ गया। ठीक है, हो गया। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर में है कि 5 2 7 2 9, यानी 9 एक हुआ था, क्या हुआ 9, यानी डिजिटल सम हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जोड़ते हैं, 7 और 3 10, तो 1 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हो गया 8 1 9। ठीक है, ऊपर देखते हैं, 8 1 9 8 17, तो 8 हो रहा है। उसके बाद 9 1 10 2 12 और 4 16, तो 6 7 हो रहा है। उसके बाद 2 1 3 7 10 1 11, तो 1 2 हो रहा है। अब इसी का कर सकते हैं कि 8 9 8 8 1 9 हो जा रहा था, इसका 10 से मतलब 0 ही खत्म हो जा रहा है, 8 1 9, तो डिजिटल सम इसका हमारा यही होगा 18.37। फिर इसको अगर ऐसे करना है तो फिर काटने में टाइम लग जाएगा, पूरा लगभग यही आएगा 18.37 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखने वाले हैं। 47 में कि खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि किया जाता है। खाद्य तेल में कितना परसेंट की, 45% की वृद्धि किया जाता है। उसको संतुलन बनाए रखने के लिए 20% कम किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 47 है, 47 को हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, पहले क्या करते हैं 45% वृद्धि करते हैं, और फिर से इसको ऐसे बनाते हैं सक्सेसिव से इसको, कि पहले क्या 45% वृद्धि किया। ठीक है, उसके बाद 20% कमी कर दिया। अब इसको फिर हो जाएगा 45 गुना 20, ये -20 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 100। अब 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 25, ये माइनस है 45 90, 900, तो काट के कितना बचेगा 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16%। ये हमारा क्या है 16% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पपीते पर व्यय में 10% की कमी हो। ठीक है, 10% की कमी कह रहा है। मान लेते हैं कि सब पहले 100 था, इसको वृद्धि हुआ तो 100 से 140 हुआ, और 10% कम हो जाता है, इसका मतलब कि 90 रहता है, तो कितना का होगा, कह रहा है कितना कमी हो जाएगा, तो यहाँ 50 बढ़ा है, 50 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, तो इससे 140 हुआ बढ़ के, तो 100 हो गया। अब यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, तो ऊपर क्या हो गया 500, 500 से कटेंगे तो 250 दूना 500 और 7 दूना 14 हो जाएगा, तो यानी 250/7, तो 7 का क्या पड़ेगा, 7 तिया 21, 7 तिया, यहाँ पर जाएगा 7 का पड़ेगा 3 बार, तो 7 तिया 21, अब 4 बच गया, 4 यहाँ पर बचा तो 40 हो गया, 7 बचे 35, 35 कुछ हो रहा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 35.7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 49 जो है आलू की कीमत में 18 से 25 हो गया, तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, किससे बढ़ा 25 से, तो गुना 100 हो जाएगा, तो बराबर 25 से होगा 100 कट जाएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 28%, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा।
कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत पहले 75% की वृद्धि होता है, 75% की वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा दिया हुआ है कि पहले हमारा क्या था, 100 था, अब वृद्धि किया तो क्या हो गया, 175 हो गया। अब कह रहा है कि इसको 126 ही वृद्धि करना है, कितना बढ़ा, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा, घटाएंगे इसको में से, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 पर 175 गुना 100, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 3, 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग देख सकते हैं, कितना से पहले काट दें, 5 से कटेगा, 5 दिए 15, 5 बचे 25, 5 दिए 15, 5 बचे 25, 5 से कटेगा और 20 बचे 100, यहाँ पर कट जाएगा, 7 बचे 35 और 7 7 49, 5 का 20 हो जाएगा, यानी ऊपर कितना आएगा, 28% आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।